हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूं। नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसमें जो रह गया था विभाज्यता का जांच, जैसे दो से विभाज्य कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, या 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, जो भी संख्या का विभाज्यता का जो जांच होता है उसका वीडियो मैं पहले बना करके यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, इसलिए वो जो है इस सीरीज में नहीं ऐड किया हूँ। तो अगर आपको उसमें लगेगा कि सर ये नहीं बताया, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें आपको विभाज्यता की जांच वाला वीडियो मिल जाएगा। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ। बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग और वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसमें जो दिया हुआ है संख्या 896743 में अंक 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर निकालना है। तो पहले तो हमको करना क्या है, 896743 इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 लिखेंगे और 6 के आगे में 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 को 0 दे देंगे, ये हो गया स्थानीय मान। और 6 का हमको कहेगा जातीय मान कितना होगा, तो 6 का जातीय मान 6 हो जाता है। हम जो है नंबर सिस्टम के थ्योरी में ये सब बढ़िया से बताए हैं, आप उसको देख, अगर आप नंबर सिस्टम का थ्योरी नहीं देखे हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहले आपको वो थ्योरी देखना पड़ेगा, इसके बाद ये बनाइएगा तो काफी अच्छा रहेगा। अब इसका अंतर बोल रहा है, तो अंतर का मतलब घटाव होता है, तो 6000 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5994, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालना काफी आसान है। इसमें हम बताए थे आपको सबका इकाई अंक ले लेंगे, 4 का 8 का, यहाँ 4 8 7 3, ये सब इकाई अंक है। तो ले लेंगे 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौक 32, 7 या 21, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका 2 ले लीजिए, इसका 1 ले लीजिए, ये भी इकाई अंक है। 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका इकाई अंक, ठीक है फ्रेंड्स। यूनिट डिजिट ऐसे निकालते हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट का और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप लोग लिखा है 7 का पावर 105 में इकाई अंक क्या है। तो आपको बताए थे कि जब यहाँ पे आपको 0156 में से नहीं रहे, उस कोड में से नहीं रहे, तो पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 105 को जब 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8 2 5 4 6 24, एक आ गया। और जो शेष आता है वो शेष क्या करते हैं, इसके इकाई अंक पे रख देते हैं, तो ये हो गया 7 आंसर। तो फ्रेंड्स इससे आगे क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोल रहा है इकाई अंक निकालने के लिए। तो बताए थे कि पहले कोड चेक करेंगे, 0156 ये कोड है, अगर इसमें आ गया तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो जैसे देखिए 6 आ रहा है तो इसका इकाई अंक 6 ही हो जाएगा। और इसका देखिए पावर में भाग देंगे 4 से, तो 4 का 4 2 5 4 6 24, एक शेष आता है तो 3 का पावर 1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप 4 से भाग दीजिएगा, तो 11 में 4 से भाग दीजिए तो 4 दूना 8, तो 7 का पावर 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया 6 18 और ये हो जाएगा आपको 343। तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक लेकर के गुना कर देंगे तो 8 3 24, यहाँ इकाई अंक हो गया 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक निकालने के लिए हमको क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके पावर में 4 से भाग दे, 4 गुना 8 1 5 4 3 12, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 3। अब फिर इसके पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 का 4 1 8 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर, तो 7 का पावर 3 343 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसके घटा देंगे तो 13 से 9 गया तो 4 3 3। तो इकाई अंक क्या हो गया फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट हो गया हमारा 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का सवाल को हम इसी तरह से आराम से बना सकते हैं। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस दिए, यहाँ गुना रहता तो गुना देते। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 से पूर्णतया विभक्त है, तो स्टार के जगह पे छोटा से छोटा संख्या क्या रखेंगे? तो कोई संख्या 3 से विभक्त तब होगा जब उस संख्या का जो डिजिट है, उस संख्या का जो नंबर है, डिजिट है, ठीक है, अंक, उस अंक को जोड़ करके जो आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो निश्चित रूप से वो संख्या भी क्या होगा? आपको 3 से डिवाइड होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स? तो इसको चेक करेंगे जैसे 5 1 7 स्टार 3 2 4 है, तो 5 + 7 + 5 + 1 + 7 + स्टार + 3 + 2 + 4, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 1 8 8 5 13, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 18 4 22 प्लस स्टार। तो फ्रेंड्स आप बताइए, आपको अभी बोले हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगा जब उस संख्या का जो डिजिट है उसको जोड़ेंगे और वो भी 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम जो यहाँ जोड़े हैं तो 22 प्लस स्टार आया है, तो आप ही बताइए स्टार के जगह पे क्या रखे जो जोड़ करके ये 3 से डिवाइड हो जाए? तो अगर हम स्टार के जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 22 और 2 24 हो जाएगा, यानी कि 22 स्टार के जगह पे 2 रखते हैं तो ये 24 हो जाएगा और ये 3 से विभाजित हो रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब है अगर स्टार के जगह पे हम 2 रख दे तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि हमारा संख्या हो जाएगा 5 1 7 2 3 2 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये संख्या 8 से विभक्त है, तो स्टार के जगह पे छोटा से छोटा अंक क्या होगा? तो 8 से विभाज्य होगा कोई संख्या, 8 से विभाज्य तभी होगा जब उस संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तीनों से मिलके जो संख्या बनता है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब लास्ट का जो 3 डिजिट है उस डिजिट से जो नंबर संख्या बनता है वो संख्या अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी विभक्त हो जाएगा 8 से। तो मेरा कहने का मतलब लास्ट 3 डिजिट देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही तीनों है, यानी कि 6 स्टार 2। तो स्टार के जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखे या 1 रखे या 2 रखे या 3 रखे या 4 रखे? तो फ्रेंड्स अगर स्टार के जगह पे हम 0 रखते हैं तो 602 होगा। ये 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 88 64 8 8 7 56 4 2, तो 4 2 42 हो गया। 8 के टेबल में 42 नहीं आ रहा है, तो ये तो 0 यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अगर 1 रखते हैं तो भी नहीं होगा, ठीक है, 2 रखते हैं तो भी नहीं रहेगा। अगर 3 रखते हैं तो क्या 632, तो 8 से भाग दीजिए 632 में, 8 7 56, 13 में से 6 गया तो 7, ये 2, 8 9 72। तो फ्रेंड्स ये 8 से डिवाइड हो रहा है जब हम स्टार के जगह पे 3 रखते हैं। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा 918763 ये जो है आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसका लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी आसान था, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी संख्या को 357 से अगर हम भाग देते हैं तो शेष 39 बचता है। तो उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो इस टाइप का सवाल बहुत ही लॉजिकल होता है। इसमें जो शेष बचता है उसी शेष में आप 17 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 17 से भाग देते हैं 17 दूनी 34, 17 दूना 34, 9 में से 4 गया तो 5 कट गया, यानी कि शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा आपका 5। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आपको यही करना है। जिस मान लीजिए इसमें लिखा है 357 से हम भाग दिए, कोई दूसरे संख्या को 357 से भाग दिए तो शेष बच गया हमारा 39। तो फिर बोल रहा है कि उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो शेष जो आया उसी में 17 से भाग देके चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर
निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो ये सवाल जो है इसमें स्टूडेंट रख लेता है कि 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, लेकिन इसका थ्योरी ध्यान में रखना है कि अगर हम विषम क्रमागत ले रहे हैं तो क्रमागत क्या होता है, जैसे 3 के बाद विषम पूर्णांक लेंगे तो 5 आएगा, तो 3 से ये कितना ज्यादा है 2, 5 के बाद 7 आएगा तो 2 ज्यादा है। तो अगर प्रथम विषम पूर्णांक अगर हम 2n+1 लेते हैं तो दूसरा विषम पूर्णांक 2n+3 हो जाएगा। और बोल रहा है दोनों विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर, वर्ग करके अंतर करना है। तो ये बड़ा पूर्णांक है क्योंकि 3 है, तो 2n+3 वर्ग करेंगे और फिर 2n+1 फिर वर्ग कर दिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका और वर्ग और इसका वर्ग का अंतर। तो a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a + b × a - b। तो a + b × a - b यहाँ लिख देंगे 2n+3, ये हो गया a + b प्लस 2n+1 × a - b, ये पूरा a है, 2n+3 a है माइनस b, तो b के जगह पे हो गया 2n-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको क्या करेंगे 4n+4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो n+1 गुने 2, ये 2 4 गुना हो जाएगा तो 8 × n+1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे 8 आया है, 8 डेफिनेटली रूप से आ ही रहा है। इसका मतलब कोई भी हम विषम पूर्णांक ले लेंगे, कोई भी विषम पूर्णांक वो लगातार होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, और उस दोनों विषम पूर्णांक को अगर हम स्क्वायर करते हैं फिर घटाते हैं तो निश्चित रूप से 8 से डिवाइड होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांस रहता है। वैसे हम 2-3 को क्रमागत लेकर के चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम 3 और 5 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे 25 - 9 तो 8 हो जाता है। ठीक है, 8 नहीं हो जाता है, ये 16 हो जाता है, 16 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 7 ले लेंगे, 49 - 25, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 24, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कितना चेक करेंगे, सबसे बेस्ट है ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये 8 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतया 6 से विभक्त होगा। तो पूर्णतया 6 से विभक्त होने के लिए पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होता है ये 100 से, लेकिन 100 क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर हम 101 का बात करें तो ये भी 100 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 102 का बात करें तो 6 का 6, 4 2 6 7 42, 102 जो है आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमको स्टार्ट करना चाहिए कहां से, 102 से, फिर 106 जोड़ेंगे तो 100। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 102 6 से डिवाइड होगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 108, फिर 114, ये सब 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में जो आता है 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या 999, लेकिन क्या 999 6 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है। तो सबसे लास्ट वाला संख्या जो 6 से डिवाइड होगा वो कैसे निकालेंगे, 6 से भाग दे देंगे 999, 6 का 6, 3 9 6 के 36, 3 9 6 के 36, 3 से समझ रहा है, इसमें से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 996। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा संख्या है जो आपका क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। हम 3 अंकों का वही संख्या लिखे हैं जो 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप एपी वाला रूल से बना सकते हैं क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है। तो एपी वाला रूल में a बराबर क्या होता था, 102 प्रथम सार्वंतर होता था, 108 में से 102 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और n होता था लास्ट टर्म तो यहाँ दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगा, कितनी संख्या, यानी कि हमको निकालना नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n निकालना है। तो n निकालने के लिए l वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n। तो l बराबर क्या होता है, a + n - 1 ×
डी। एन कितना है आपका 996 इज इक्वल टू ए है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। सॉल्व करेंगे 996 इज इक्वल टू 102 प्लस 6n माइनस 6। तो 102 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 96 प्लस 6n, ये 996 हो गया। तो ये 96 को इधर लाएंगे तो 96 घट जाएगा तो 900 बराबर 6n। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे इसको यहाँ देखते हैं 6n बराबर 900, तो n बराबर हो जाएगा 900/6। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, कट जाएगा 150, तो n बराबर हो जाएगा 150। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 अंकों का 150 ऐसा संख्या है जो 6 से पूर्णतया डिवाइड होगा। ये हम एपी वाला रूल से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी आसान है। इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम जो प्राकृतिक संख्या का योग वाला फॉर्मूला बताया उससे बना सकते हैं, या एक एपी वाला फॉर्मूला जो है उससे बना सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 45, इसका योग निकालना है तो ये एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि सबके बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। तो एपी वाला फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला Sn = n/2 × a + l, इससे भी बना सकते हैं। Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, इससे भी बना सकते हैं। या सबसे बेस्ट रहेगा प्राकृतिक संख्या का योग क्या बताए थे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताए थे आपको n × n + 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। n कितना हो गया, n हो गया आपका 45, तो ये हो जाएगा 45 × 45 + 1/2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 × 46/2, 23, तो ये हो जाएगा 45 × 23 इज इक्वल टू 10, 35। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सवाल बनाना है। अभी जो हम क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो ये जो लेक्चर है 4-5 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। और काफी अभी तो स्टार्ट किया है तो आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे चल के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आने वाला हूँ। तो आप लोग बस एक काम कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके बनाते हैं उसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।